हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार मैं पुनः आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस चल रही है बीए सेकेंड ईयर की, उसी का पार्ट 1 का ये आखिरी है। ठीक है, बीए पार्ट 1 की जो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही है यहाँ पे ऑनलाइन, ये पार्ट 2 की, सॉरी ये पार्ट 2 की। ठीक है, तो उसी का जो पेपर 1 है, पेपर 1 और उसके अंदर ही जो हमारा ऐसे वाला पोर्शन है वो आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी का ये आखिरी ऐसे मैं आपके सामने लेके आया। नाम क्या है, द वर्शिप ऑफ वेल्थी। द वर्शिप ऑफ वेल्थी मतलब क्या होता है कि वर्शिप का मतलब क्या है, पूजना है ना, और वेल्थी का मतलब जो धनी लोग हैं उनकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना। पूजा अर्चना कैसे करते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि जो धनी लोग हैं उनकी क्या करते हैं, चापलूसियां करते हैं आजकल, है ना। एक ट्रेंड चलता है कि जो कितने धनी लोग होते हैं उनकी हमेशा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, उनकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें कि कोई मीडियम मध्यम वर्ग की है या कोई गरीब है, तो उसको आजकल की जो दुनिया है वो उसे कहीं भी ऐसे कह सकते हैं कि टिकने नहीं देती है ना। और धनी लोग चाहे कुछ ना करें तो भी उनकी प्रशंसा, उनके जय जयकारे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सुंदर सा ऐसे है, किसने लिखा है, जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन ने लिखा। ठीक है, नाम क्या है, द वर्शिप ऑफ वेल्थ। कब लिखा गया है, इनका जन्म कब हुआ था जीके चेस्टरटन का, 1874 के अंदर, और इनकी डेथ होती है 1936 के। ठीक है, तो अच्छा सा ऐसे देखने को मिलेगा, आज सीखने को मिलेगा, मॉरल है। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। हमारे ऑथर जो चेस्टरटन है इनके बारे में हम कुछ मुख्य बातें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गिलबर्ट किथ चेस्टरटन। इनका पूरा नाम क्या है, गिलबर्ट किथ चेस्टरटन। ठीक है, was a brilliant student who was born in कैंगिस्टन। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट है, और इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, कैंसिंगटन में। कैंसिंगटन में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1874 के अंदर। ठीक है, ही वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल स्कूल के अंदर इनकी एजुकेशन होती है, एंड द स्लेड्स स्कूल ऑफ आर्ट। और जो अदर इनकी जो कह सकते हैं कि हम ग्रेजुएशन है, उनका जो आगे की जो पढ़ाई थी वो कहाँ पे होती है, द स्लेड्स स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये इनके एजुकेशन जहाँ से इन्होंने हासिल की है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। फिर हम देखते हैं कि ही वॉज ए पोएट। वो क्या थे, एक कवि थे। ठीक है, फिर देखते हैं ही वॉज ए ड्रामेटिस्ट। वह एक क्या है, एक ड्रामेटिस्ट है, एक नाटककार है। ही वॉज ए एसेइस्ट, एक निबंधकार भी कह सकते हैं, क्रिटिक भी कह सकते हैं। क्रिटिक मतलब क्या होता है, आलोचना, है ना, आलोचना, और जर्नलिस्ट और पत्रकार। अब पत्रकार है तो आलोचना तो होगी। ठीक है, हिज फर्स्ट नॉवेल वाज नेपोलियन ऑफ नॉटिंग। उनकी जो पहली जो ये कह सकते हैं कि नॉवेल थी उसका नाम क्या था, नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल्स। नेपोलियन ऑफ नॉटिंग हिल्स ये इनकी पहली नॉवेल है। ठीक है, कब लिखी जाती है, 1904 के अंदर। चेस्टरटन अदर मेजर राइटिंग्स वर द मैन हु वाज थर्स्टी। इनकी जो और भी कृतियां हैं, जो और भी इनके जो वर्क है वो हमें देखने को मिलते हैं। द मैन हु वाज थर्स्टी कब लिखा जाता है, 1908 के अंदर। इनोसेंस फादर ब्राउन कब लिखा जाता है, 1911 के अंदर। और फिर हम देखते हैं पोएम कब लिखी जाती है, 1915 के अंदर। एंड द रोलिंग इंग्लिश रोड कब लिखी जाती है, 1914 के अंदर। तो ये कुछ इनके प्रमुख काम है जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ही रोट ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड
न्यूमेरियस ऐसे टू, इन्होंने अपने जीवन के अंदर जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थे, जो कह सकते हैं कि साहित्यिक जो आलोचनाएं थी, ठीक है, वो भी बहुत की, क्रिटिसिज्म बहुत लिखे इन्होंने, और नंबर्स ऑफ ऐसे, बहुत सारे नंबर ऑफ ऐसे भी इन्होंने लिखे। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड इन 1936, और ये इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं, कब कह देते हैं, 1936 के अंदर। तो ये एक छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था किसका, जीके चेस्टरटन, ठीक है। अब हम देखते हैं पोएम के बारे में, हमारे ऐसे के बारे में, ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे कि ऐसे के अंदर क्या हम बात करेंगे, क्या बोलते हैं, द एसेस्ट हैज एक्सप्रेस्ड द फ्लैटर, फ्लैटर किसे कहते हैं, फ्लैटर किसके कहते हैं, जो चापलूसी करता है ना, चापलूसी, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी है ना, चापलूस लोग होते हैं ना, चापलूसी करना सीखते हैं, उनको कहते हैं फ्लैटर। मस्ट ऑब्जर्व हिज लिमिट टू अवॉइड बिकमिंग होमरस, कि वो लोग इतनी कह सकते हैं कि इतनी चापलूसी करते हैं, इतनी चापलूसी करते हैं कि वह इनकी एक लिमिट तक भूल जाते हैं, कि जो चापलूसी की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, वो भी क्या करते हैं, उसे क्रॉस करके वो एक होमर कह सकते हैं ना, एक कह सकते हैं कि एक जो बात जो उड़ती है, एक झूठी बातें जो अफवाहें फैलाते हैं, ये काम कौन करता है, ये फ्लैटरर्स करते हैं, ये चापलूस लोग करते हैं, ठीक है। इन द एंशिएंट डे द फ्लैटर्ड पर्सन वाज अवेयर ऑफ हिज फॉल्स प्लेस। अब क्या होता था पुराने जन्म में, पुराने समय में जो फ्लैटर होते थे, जो ये चापलूस लोग होते थे, वो क्या होते थे, गलत चापलूसी करने से भी क्या रहते थे, थोड़ा अवेयर रहते थे, प्रेज रखते थे कि कहीं कुछ गलत ना कह दें, तो उसमें भी वो थोड़ा सा क्या करते थे, ध्यान रखते थे। इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज ए न्यू मेथड ऑफ फ्लैटरिंग व्हिच इज ए डेंजरस एंड मॉकिंग। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में धड़ाधड़ लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, धड़ाधड़ किसी की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, और जो जितनी चापलूसी करेगा उसका ही इतना क्या होता है, आज के समय में वैल्यू होता है। तो हमने देखा कई बार कि पुराने जमाने में जब जैसे राजाओं की कोई चापलूसी करता था, ठीक है, राजाओं को खुश करने के लिए वो कुछ कहते थे, तो उनका एक लिमिट था कि कहीं हम कुछ ऐसा ना कह दे जिससे राजा को क्या हो जाए, गुस्सा आ जाए। लेकिन वर्तमान समय में तो कह सकते हैं कि कुछ पीछे रहता ही नहीं, 100% में से 99% तो क्या होता है, उनकी झूठी ही बात होती है, 1% क्या होती है, सच्चाई होती है। तो वर्तमान समय में ये चीज हम देख सकते हैं। मैंने भी देखा कि जब मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आपके ऑनलाइन में हमने एक शुरुआत की, मेरे को ये भी पता है कि इंग्लिश के जो टीचर्स हैं बहुत कमी है, ठीक है, और हमने देखा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो लिटरेचर पढ़ाने के लिए कभी आगे नहीं आते, ठीक है। तो एक शुरुआत थी, एक कोशिश थी, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, आपकी तरह। तो मैंने जो ये शुरुआत की, बड़ी हिम्मत रखी कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा एक मैटर लाऊं मैं, ताकि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, जो मेरे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लिटरेचर है, वो कम से कम उनको वो चीजें यहाँ पे मिल जाए, मैटर मिल जाए। मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता, कुछ कोशिश करके आता हूँ। तो आप ही में से कुछ ऐसे हैं लोग जो क्या करते हैं, सिर्फ कमेंट करना सीखते हैं ना। तो मैंने ये चीज देखी, कल मेरे को लगा, कल मैंने देखा भी जब कमेंट आया, तो उस भाई ने क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उसने क्या कहा कि आप क्या करो, सही से पढ़ के आओ, ठीक है। तो मैं भाई ये है कि यहाँ पे आके आगे खड़ा रहता हूँ ना, पूरी तैयारी करके आता हूँ, ठीक है। और आप जो हो, जो भी है वो, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले खुद है ना, एक कुछ ये कह सकते हैं कि हम आपका जो ये काम है ना, सिर्फ आप कमेंट करने ही सीखोगे, ठीक है। तो जो स्टार्ट करता है, जो कम से कम सीख रहा है आगे आके, आपके लिए मैं मैटर लेके आता हूँ, तो कुछ मैं तैयारी करके आता हूँ, बिना तैयारी के तो मुझे भी नहीं बताता, ठीक है। तो टीचर्स क्या होता है, सीख कर ही टीचर्स बनते हैं, ठीक है। तो छोड़ो वो बात एक अलग थी। तो उसी तरह से जो ये फ्लैटरिंग है, आजकल लोग उनकी करते हैं, जो ज्यादा क्या करेगा उसकी फेंकेगा। नहीं तो आज के जमाने में क्या होता है, जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब इंसान है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो लोग वहां पे ही बेचारे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, क्योंकि इन जैसे जो ये चापलूस लोग होते हैं वो उन्हें कभी ऊपर आना देते ही नहीं, ठीक है, वो कभी उन्हें आगे आने
की कोशिश करने ही नहीं देते, क्योंकि वो पहले से ही उन्हें क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन जो हिम्मत रख के आगे आता है वो क्या करता है, इस संसार के अंदर नाम करके आता है। फिर हम देखते हैं कि इट गिव्स ए क्रेडिबल पिक्चर ऑफ ए वेल्थी, कि यहाँ पे हमने देखा कि जो वेल्थी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो इसके पास धनवान लोग हैं, उनका एक अलग ही पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को ऐसे के अंदर मिलेगा। As it makes one an ordinary person, और उन्हें एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में यहाँ पे ऐसे के अंदर दिखाया जाएगा। It is a contrary to the old practice of taking an ordinary man to an extraordinary position। यहाँ पे देखा जाएगा कि जो एक धनवान व्यक्ति है, वो एक सिर्फ आदमी है, व्यक्ति है, उसे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये चापलूस लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रूप में इसके अंदर एक आदमी ऐसे के अंदर हमें दिखा देंगे, या इस दुनिया के सामने उन्हें एक कह सकते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो मुखौटा होता है वो पहना के उन्हें खड़ा कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए लाइकिंग एंड थिंकिंग द फ्लैटरर्स टॉक्स अबाउट द रिच मैन व्हाट ही डज नॉट लाइक व्हाट ही डज नॉट थिंक। यहाँ तक क्या होता है कि हम कभी देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनकी कभी ये नहीं कहेंगे कि उन्हें कैसे वो धनवान बने, क्या मेहनत की, वो ना बता के वो क्या कहेंगे, उन्हें क्या नहीं पसंद है, उन्हें वो क्या नहीं सोचते, उन चीजों पे क्या करते हैं चापलूस लोग ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, एक थीम ऑफ ऐसे है। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से जो चापलूस है वो धनवान लोगों की प्रशंसा करते हैं, वो सारी चीज हम यहाँ पे इस ऐसे के अंदर देखेंगे। अब देखते हैं कि आउटलाइन ऑफ जो हमारा ऐसे की जो आउटलाइन है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, गिलबर्ट टी चेस्टन वाज ए प्रोफेलिक राइटर हु इज नोन फॉर हिज एसे एंड क्रिटिसिज्म। ये एक प्रोफेलिक राइटर है जो कि क्या है, आलोचना और अपने निबंधों के कारण जाने जाते हैं। His essay The Worship of Wealth is a thought-provoking in which he has taken up a new trend about a flattery in a literature and journalism। इस जो ऐसे है The Worship of Wealth, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो चापलूस लोग होते हैं वो आज के जमाने में एक नया ट्रेंड लेके आए। इसके अंदर लिटरेचर और जर्नलिज्म के अंदर जो पत्रकारिता है, जो साहित्यिक दुनिया है, उसके अंदर किस तरह से जो ये चापलूस लोग हैं वो क्या करते हैं, एक नया ट्रेंड के अनुसार, एक नई कह सकते हैं कि एक नई स्टाइल के साथ वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक चापलूसी करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कई बार जो पत्रकार होते हैं वो बड़े ही क्या होते हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं और उनकी ही क्या करते हैं, चापलूसियां करते रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम पत्रकार ऐसे रहे जो एकदम निष्पक्ष बात बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से चापलूसी की जो दुनिया है आजकल वर्तमान में जो हम देखते हैं, जो क्रिएट हुई है पूरी। ठीक है, ही वाज ए लिव्ड विद ए सर्टेन ऑफ वे ऑफ द फ्लैटरी पास्ट एंड प्रेजेंट। इस ऐसे के अंदर हमें पुराने जमाने की और जो वर्तमान जमाने की जो अलग अलग जो चापलूसी की जो स्टाइल होती है, जो फ्लैटरी होती है, वो हमें यहाँ पे देखने को इस ऐसे के अंदर मिलेगी। फिर हम देखते हैं he began by saying that the old times were straightforward and so was the flattery। ये यहाँ पे कहते हैं कि पुराने जमाने के अंदर जो फ्लैटरी थी वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ज्यादा कुछ तोड़ मरोड़ की बातें नहीं होती थी, बड़ा ही ध्यान रखा जाता था कि कहीं कोई झूठी ऐसी चीज ना पकड़ ले, उसके बाद क्या होती थी, सजा मिलती थी। लेकिन फिर कहते हैं even falsehood was true as it had something associated with it। अगर हम वो कभी झूठ भी बोलते थे तो कहीं ना कहीं जो सच बात थी उसकी भलाई के लिए बोलते थे या उससे कुछ जुड़ी हुई मुद्दे के लिए बोलते थे। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे फेंक लिया, ऐसे झूठ बोल दिया, वो नहीं करते थे। कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए, अच्छाई के लिए ही वो क्या करते थे, झूठ भी बोलते थे। When a poor man used flattery, जब एक बेचारा गरीब इंसान कभी चापलूसी यूज करता है, then he used only the superlative degree in his speech। तो वो सिर्फ क्या करेगा, सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज करेगा अपने स्पीच के अंदर। सुपरलेटिव कैसे कि वो क्या करेगा, पूरे जो गरीब जो कौम है, पूरी जो जनता है जो गरीबी के अंदर आती है, उन सबको लेके वो क्या करेगा, वहां पे प्रस्तुत करेगा। ना कि वो इंडिविजुअल खुद के बारे में बोलेगा कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। वो क्या करेगा कि हम गरीब लोग इस तरह से मेहनत करते हैं, हम गरीब लोग वो हैं। तो वो क्या करेगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके यहाँ पे पूरी एक कौम को यहाँ पे क्या रहेगा, वो प्रस्तुत
करेगा। फिर हम देखते हैं कि द रिच मैन न्यू दैट ही वाज नॉट ए पर्सन ऑफ ए काइंड इन विच ही वाज ए फ्लैटर। यहाँ पे जो कहते हैं कि जो करोड़पति लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे ना उनके पास ऐसी कोई दया है, ना उनके पास ऐसी कोई करुणा है कि जिससे वो क्या हो जाए, किसी के लिए फ्लैटर हो जाए, किसी के लिए वो क्या करें, चापलूसी करें। ठीक है, इट डिड नॉट हार्म एंड नॉट वाज इंटेंडेड एनीवेयर द पर्पस वाज टू फ्लैट ए किंग। यहाँ पे कहा जाता है कि जो राजा था उसके लिए ये लोग क्या करते थे, उनके जो कोर्ट्स थे, जब उनकी जो सभाएं होती थी तो वहां पे जितने भी लोग मौजूद होते थे वो सब राजा की क्या करते थे, सिर्फ प्रशंसा करते थे। उसकी कोई भी ऐसी कोई अच्छी बात या ये कह सकते हैं कि उसकी कोई भी बुराई वहां पे उस समय नहीं कर सकता था। They used to say only improvable things। उस समय सिर्फ वही बातें होती थी जो राजाओं को क्या होती थी, पसंद होती थी। राजा को नापसंद की ऐसी कोई बात वहां पे उस समय नहीं की जाती थी, ये पूरा ध्यान वहां पे रखा जाता था। द पास्ट मेथड वाज आर्टिफिशियल। जो पास्ट का जो मेथड था चापलूसी का वो क्या था, आर्टिफिशियल था। देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट। और जो मुद्दे वहां पे लाए जाते थे उसका उस राजा से कभी कोई लेना देना नहीं था। बट द मॉडर्न फ्लैटर हैव इन्वेंटेड ए मेथड व्हिच इज हार्मफुल। लेकिन वर्तमान समय में जो कह सकते हैं कि जो चापलूस लोग होते हैं उन्होंने जो मेथड इन्वेंशन किया, जो मेथड बनाया, वो बड़ा ही क्या है, एक हार्मफुल है, बड़ा ही नुकसानदायक है। फिर कहते हैं नाउ ए रिच मैन इज ए पिक्चर एज ए कॉमन मैन। अब क्या है, यहाँ पे जो रिच मैन है जो यहाँ पे दर्शाते हैं वो एक कॉमन मैन है, हम सब की तरह ही वो क्या है, आम आदमी है। सम ऑफ हिज कॉमन फीचर्स और नेचुरल क्वालिटी आर टेकन अप फॉर द फ्लैटरी एंड व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड। और उनकी ही कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो बातें, जो क्वालिटीज को लेके वो लोग क्या करते हैं, चापलूसी करना शुरू कर देते हैं और उन्हें क्या करते हैं, एक कह सकते हैं ना, एक चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं या उन्हें उन लोगों से एक अलग कर देते हैं। ये कौन करता है काम, चापलूस लोग करते हैं। फिर कहते हैं द फ्लैटरी ऑफ ए डेल कैन डज नॉट अपोज हिम एज ए वाइस सोलोमन एंड ब्रेव मार्क्स। यहाँ पे कहते हैं कि जो एक फ्लैटर ऑफ ए डेल कार्नेगी थे वो क्या करते हैं, उनको वो खुद की तुलना जो सैल्मन और जो ब्रेव मार्क्स हैं उससे नहीं करते। फिर कहते हैं द ओनली रीजन ऑफ देयर फ्लैटरिंग हिम इज दैट ही इज ए वेल्थी। वो कहते हैं कि उनकी तुलना सिर्फ उससे उन लोगों से इसलिए की जाती है क्योंकि वो क्या है, धनवान है। द जर्नलिस्ट डज नॉट प्रेजेंट ए पेटर्न मॉर्गन एज ए ब्यूटीफुल अफेलो। ये जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार थे, वो कभी भी जो प्रिटॉन, जो मॉर्गन है, उनको कभी भी क्या करते हैं, ब्यूटीफुल, जो अपोलो जो ब्यूटीफुल था उसकी तरह उन्हें कभी भी प्रस्तुत नहीं करते। द फ्लैटर्स टेक अप वंस सुपरस्टिशियल लाइफ एंड मैनर्स, मिक्स इट विद रियलिज्म एंड डेमोंस्ट्रेट द मैन एज ए सुपरमैन। और जो ये चापलूस लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो मैनर्स है, उनको क्या करते हैं, मिक्स करके क्या करते हैं, उन्हें एक सुपरमैन की तरह दुनिया के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। इन द ट्रूथ विच ए पर्सन इज ए स्टूपिड हैविंग नो क्वालिटीज ऑफ एनी सॉर्ट। लेकिन अगर हम सच से दिल से देखें या सच से उनके अगर ज्ञान से देखें तो वो एक प्रकार के क्या है, मूर्ख है, एक प्रकार की क्या है, उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इतने बड़ा जो कह सकते हैं कि दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है इन चापलूसों की वजह से। ठीक है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हम उन्हें कहते हैं। फिर कहते हैं कि द ओल्ड फ्लैटर न्यू दैट द किंग वाज ए क्वालिटी ऑफ एनी सॉर्ट। अब जो पुराने जो चापलूस थे उन्हें सब पता था कि जो किंग की जो क्वालिटीज है वो किस तरह की है। ठीक है, तो उनको मुद्दों को ध्यान में रखकर ही कुछ ऐसी बातें कही जाती थी जिससे राजा को क्या होती थी, खुशी। और उनके बदले में जो राजा थे वो क्या देते थे, उन्हें धन देते थे। तो उनके बीच में सिर्फ वो उतना ही था कि वो राजा से क्या लेना चाहते थे, धन। तो उसकी प्रशंसा में वो बात करते थे। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से द ओल्ड फ्लैटर ए केस इज ए रिफर्ड। फिर हम देखते हैं कि द न्यूअर मेथड ए पर्सन एक्सपोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड देन दिस ऑर्डिनरी थिंग्स आर मेड इंटरेस्टिंग। लेकिन जो वर्तमान का जो नया मुद्दा है उसके अंदर नई स्टाइल है, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनकी एक्स्ट्रा बातें करके लोगों की, जो धनवान लोग होते हैं उनकी एक्स्ट्रा, उनकी खुशी के लिए उनकी जितनी प्रशंसा करते हैं उतने करते हैं, चाहे झूठ लाओ चाहे कुछ लाओ, बस उन्हें खुश करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी हद तक क्या करते हैं
पार कर देते हैं। यही क्या है, एक कहते हैं ना कि आज की जो वर्तमान दुनिया है उसके अंदर इसी चापलूसों की वजह से ही क्या है, जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कभी भी आगे नहीं आ सकते। फिर कहते हैं ए केस इज ए रिफर पर्टेनिंग टू द न्यूअर वे। अब जो वर्तमान की दुनिया है ये सब इस नई वे, इस नई स्टाइल के अनुसार ही क्या बनी है, चल रही है। 6 wealthy men of England were interviewed by journalist for a book। अब क्या होता है, 6 ऐसे लोग इंग्लैंड के अंदर जो कि क्या है, एक बुक के लिए उनका क्या लिया जाता है, एक इंटरव्यू लिया जाता है। 6 धनवान लोग इंग्लैंड के, उनका एक बुक के लिए क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। There is a much England history and use negative history talking about that a person thinks and like. The book contain what the person do not like or admire. Is said the expected method to describe something else is a believer with a flattery which not suit the wealthy. Another common way to flattery in a peasant and a writer and journalism। यहाँ पे ये कहा जाता है कि किस तरह से जो इंग्लैंड के जो 6 धनवान लोग थे उनके बारे में ये बातें पूछी जाती है, उनके बारे में ये बातें उनसे पूछी जाती है कि उन्हें क्या चीजें नहीं पसंद, क्या चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। ना कि ये कि भाई ये 6 धनवान लोग हैं, इनसे हम आगे जो हमारे जो यंगर्स हैं, जो हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरह से ऐसे कुछ मेहनत करें जिससे ये लोग धनवान बने, ये अपनी अपनी जो कहते हैं दुनिया में सक्सेसफुल बने। किस तरह से हम जो आने वाली पीढ़ी है वो सक्सेसफुल बन सके, वो मैसेज ना देके उनके बारे में ये पूछा जाता है कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो क्या है, उन्हें क्या चीजें नहीं पसंद है, उन्हें क्या चीजें अच्छी नहीं लगती। उन चीजों को क्या करते हैं, उन बुक्स के अंदर ये जर्नलिज्म, ये पत्रकार लोग क्या करते हैं, छापते हैं। फिर हम देखते हैं कि दे यूज ए फ्लैटरी वर्ड in simple word and models but attach this word without any sensible meaning of them। अब लोग ये क्या करते हैं, पत्रकार लोग उसके अंदर कुछ ऐसी चापलूसियां करते हैं, ऐसी फ्लैटरी डालते हैं जिससे क्या होती है कि इस बुक का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बिकने का काम हो। और जो ये धनवान लोग हैं ये भी क्या होता है, खुश के इन भाई साहब ने तो हमारे क्या है, बहुत हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनके लिए एक बुक छापी जाए। फिर हम देखते हैं द एसेस बिलीव दिस इज ए वर्च्यू आर नॉट थिंग्स फीलिंग और मे रिफ्लेक्ट देम। और यही एक व्यू था, यही हमारे जो जीके चेस्टन है इनका व्यू था कि हमें इस तरह की कोई भी बुक नहीं छापनी चाहिए जिससे क्या हो, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या हो जाए, भ्रमित हो जाए, वो क्या करें, उनसे कुछ सीख ना पाए। ठीक है। फिर हम देखते हैं सिंपलिसिटी एंड मॉडेस्टी आर रेयर इन ए मॉडर्न एज। अब हम देखते हैं कि जो सिंपलिसिटी है, जो मॉडेस्टी है, वो आजकल बहुत ही कम रही है इस वर्तमान युग के अंदर। द एसेस बिलीव दिस इज ए वर्च्यू आर नॉट थिंग टू फीलिंग अबाउट मेयर फ्लैटरी। और ये माना जाता है कि ये जो वस्तु है, जो सिंपलिसिटी है, ये इस आज की दुनिया की जो चापलूसी की जो दुनिया है उसके अंदर इसका कोई भी क्या है, कह सकते हैं कि वजूद नहीं है। अगर हम सिंपल किसी के बारे में अच्छे शब्द लिखें तो आज की दुनिया के जो रीडर्स हैं वो उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से ही उन फ्लैटर्स लोगों ने ऐसा क्रिएट कर रखा है। Many prophet and righteous men have desired to see things and have not seen them। और हम ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल हैं, अपने अपने जीवन के कुछ उनके रूल्स के कारण कुछ अच्छे कह सकते हैं कि उनके कुछ ऐसे मुद्दे थे या हम उनसे कुछ हमारी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं क्या हो गए, गुम हो चुके हैं इस चापलूसी की दुनिया के अंदर। वो ना तो पसंद करते हैं कि वो अपनी कुछ ऐसी चीजें इन चापलूसों के आगे कभी बोले। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि द राइटर्स एंड द जर्नलिज्म। फिर हम कहते हैं द अनमीनिंग एलोजीज आर मेड इवन नॉन द ओकेशंस ऑफ ए फनल। These cities case the meat funnel and feel a speechless pity for him। और यहाँ पे कहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ एक कह सकते हैं कि जो ये धनवान लोग हैं उनके लिए स्पेशली फनल, उनकी कह सकते हैं कि उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के अंदर भी वो लोग क्या करते हैं, जाके चापलूसी करते हैं। उनके मरने के बाद भी ये जो चापलूस लोग होते हैं वो उसकी चापलूसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं और उनके लिए जो स्पीचलेस जो पीटी होती है, एक कह सकते हैं एक दिखावा होता है जो दुख का,
वो भी ये लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से लोग करते हैं। मस्ट नॉनसेंस एंड सिंपलिसिटी मॉडेस्टी वाज टॉक अबाउट हिज पर्सन, और एक सिंपलिसिटी और एक मूर्ख की तरह जो उसकी बातें होती है वो लोग क्या करते हैं उसके फनरल में, उसकी जो अंतिम यात्रा होती है उसमें जाकर भी वो लोग क्या करते हैं ना उसके लिए कुछ कमी छोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि द राइटर्स एंड जर्नलिज्म यूज द वर्ड्स ऑफ फिल अप ए पेज, और किस तरह से उनकी बुक को पूरी करने के लिए जो ये राइटर्स हैं, जो जर्नलिज्म है, वो क्या करते हैं फालतू की बातें पेज भरने के लिए क्या करते हैं किए जाते हैं। दे यूज सच वर्ड्स फॉर अ सेक समथिंग ए फिक्स्ड पेज वाज बीन असाइन्ड टू डिसीज द पर्सन द पेपर, और वो उनके फिक्स जो मुद्दे होते हैं वो क्रिएट करते जाते हैं, फालतू की बातें लिखते जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट इतना ही होता है कि किस तरह से ये बुक भर दी जाए और हमारी जो बुक है वो ज़्यादा क्या हो जाए, सोल्ड हो जाए। तो वर्तमान की दुनिया में ये सिर्फ जो फैक्ट्री है यही चलती है, क्योंकि जो सिंप्लिसिटी है, जो मॉडेस्टी है, वो इस दुनिया में आजकल क्या हो गई है, गुम चुकी है। और जो लोग थे, जो सिंप्लिसिटी के जो अच्छे लोग थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, गुम हो चुके हैं इस फ्लैटरी की दुनिया में। It is a hypocrisy. He advised that it is splendor. It is made of such meadows preferable. Otherwise, the use of a nonsensical word used to avoid the flattery. यहाँ पे कहा जाता है कि किस तरह से ये जो हाइपोक्रेसी यूज की जाती है, किस तरह से यहाँ पे एडवाइज है स्प्लेंडर ऑफ इट मेड सच बेटर मेथड। इसके अंदर जो मेथड है शो ऑफ करने की जो चीज है, इतना शो ऑफ किया जाता है किसी व्यक्ति को कि हमें भी लग जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में क्या किया है, बहुत ज्यादा शो ऑफ किया है। तो ये भी क्या है, एक प्रीफरेबल इस बुक के अंदर सबसे बड़ा क्या है, एक एलिमेंट है कि उस व्यक्ति को जब तक आप शो ऑफ नहीं करोगे तो आपकी बुक क्या है, बिकेगी नहीं। तो अदरवाइज द यूज ऑफ नॉनसेंसिकल वर्ड शुड बी अवॉइड इन ए फैक्ट्री। अब जो नॉनसेंसिकल वर्ड्स हैं वो भी क्या है, थोड़े अवॉइड किए जाते हैं इस चापलूसी के अंदर, क्योंकि आगे वाला कब किस समय कैसे गुस्सा हो जाए। इन द कैट इट वुड बी ए फेयर टू से दैट चेस्टन वाज अटेम्प्ट वेल टू क्रिटिसाइज द फ्लैटरी। और हम आखिरी हमारे जो ऐसे निबंध है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे चेस्टन है वो एक अच्छी तरह से इन चापलूसों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। इस निबंध के अंदर हम वो चीज देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे वे में जो पुराने चापलूस थे, जो वर्तमान चापलूस थे, उनको डिवाइड किया, किस तरह से उन्होंने उनकी आलोचना की कि ये जो चापलूस लोग हैं ये कभी भी सच्चाई को किसी के सामने आने नहीं देते। He was made a fine classifications of a method of a flattery applied in the past age and also a contemporary। और उन्होंने किस तरह से एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स दिया है, किस तरह से उन्होंने जो पास्ट एज थी उसकी एक क्लासिफिकेशन दिया है, किस तरह से जो वर्तमान कंटेम्प्रेरी दुनिया है उसका एक क्लासिफिकेशन दिया है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, एक अच्छा सा मुद्दा बनाया है, किस तरह से जो चेस्टन थे वो बताते हैं कि किस तरह से ये जो चापलूस है ये एक पूरी कहते हैं ना एक झूठी जो दुनिया जो क्रिएट करते हैं लोगों के सामने, एक जो मुखौटा तैयार करते हैं इन अमीर लोगों का, एक अच्छाई का, वो सब कुछ क्या है, एक चापलूसी है, एक उनकी कुछ ना कुछ लालसा है उसके पीछे, उनके कुछ मुद्दे हैं, उसको दर्शाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उनकी कह सकते हैं प्रशंसा करते हैं, उनकी फ्लैटरी करते हैं, जो कि हमारे जीके चेस्टर ने अच्छी तरह से उनकी आलोचना करके हमें इस निबंध के अंदर बताया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पैसे का वो देखेंगे कि क्या मेन क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द चेस्टन इज ए वर्शिप ऑफ ए वेल्थी मेड एंड हाउ इज इट्स मॉडर्न मेथड डिफरेंट। और यहाँ पे ये कहा गया है कि चेस्टन किस तरह से जो वर्शिप ऑफ वेल्थी, जो अमीर लोग हैं उनकी किस तरह से वर्शिप की जाती है, यहाँ पे चापलूसों की तरह, चापलूसों के कारण, चापलूसों के द्वारा किस तरह से वो जो धनवान लोग हैं उनकी जो वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और वो किस तरह से वर्तमान युग के अंदर वर्तमान मेथड से वो क्या करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा चापलूसी करने का काम कर रहे हैं। तो इसी के बारे में क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और आज हम क्या करते हैं, हमारी जो निबंध की जो क्लासेज थी, जो निबंध की जो बुक थी, इसी ऐसे के साथ क्या होती है, समाप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ आपकी जो दूसरी बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसे मैं लेके आऊंगा, और उसके बाद जो एक और नई बुक है आपके मेयर ऑफ कैस्टरविच, ये दोनों नॉवेल है,
इन तीनों बुक्स का आपका पेपर 1 के अंदर है, और उसके बाद जो लास्ट की जो पेपर 2 के अंदर 3 बुकें और हैं उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे। और इस तरह से आपका जो पूरा ये बीए सेकेंड ईयर का जो पूरा कोर्स है इंग्लिश लिटरेचर का वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ।